चलिए, साइंस का सब्जेक्टिव विज्ञान का आपको बताने जा रहे हैं धातु अधातु चैप्टर से। ठीक है, किससे है? धातु अधातु यानी मेटल और नॉन मेटल से। ठीक है, आइए पहला प्रश्न, आघात वर्ध और बड़ा कर दे क्या? यस। और बड़ा कर दे। ठीक है, चलिए तो पहला जानेंगे कि आघात वर्ध किसे कहते हैं। पहले क्या जानेंगे? आघात वर्ध किसे कहते हैं। तो धातुओं का वह भौतिक गुण जिसके कारण उन्हें हथौड़ा से पीट पीट कर बिना तोड़े पतला चादर के रूप में बदल देते हैं, उसी को कहते हैं आघात वर्धता। आघात वर्धता या आघात वर्ध कहते हैं। धातुओं में पाए जाने वाले ऐसे गुण जिससे हथौड़ा से पीट पीट कर बिना तोड़े एकदम पतला चादर बना दे, तो उसी क्या कहते हैं? आघात वर्धता। धातुओं में पाए जाने वाला ऐसा गुण जिसको हथौड़ा से पीट पीट के बिना तोड़े यानी टूटेगा नहीं, एकदम पतला हो जाएगा, उसी को क्या कहते हैं? आघात वर्ध। जैसा आप टीना देख रहे हैं, देख रहे कितना पतला हो गया है, करकट है ना एकदम पतला, तो भी क्यों? आघात वर्धता के गुण के कारण। तो ये पूछता है बार बार आपका एग्जाम में कि आघात वर्धता से आप क्या समझते हैं। तो धातुओं का वह भौतिक गुण जिसके कारण उसे हथौड़े से पीटे बिना तोड़े यानी पीट रहे हैं लेकिन टूट नहीं रहा, उसे पतली रूप में पतला रूप में ढाल दिए, तो उसे क्या कहते हैं? आघात वर्धता कहते हैं। जैसे सोना और चांदी को इतना पतला कर सकते हैं तब ना गहना बनाते हैं, क्योंकि बहुत एकदम पतला हो सकता है। तो आघात वर्धता मतलब होता है कि धातुओं में पाए जाने वाला ऐसा गुण जिसको हथौड़ा से पीट पीट कर बिना तोड़े उसको पतला चादर के रूप में बदल देते थे, इसे क्या कहते हैं? आघात वर्धता। ठीक है, आघात वर्धता समझ में आया? बताओ क्या है आघात वर्धता? आघात वर्धता मतलब धातुओं में पाए जाने वाला वह गुण जिसके कारण धातु को पीट पीट कर पतला चदरा के रूप में बना सकते, इसी को आघात वर्ध कहते हैं। सबसे ज्यादा आघात वर्ध किसको कर सकते हैं? सोना और चांदी। 1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, ऐसा है, यानी पीट के। कोई दिक्कत? आघात वर्धता मतलब कि धातु का ऐसा गुण जिसको एकदम पीटेंगे, आप पीट के एकदम पतला बना देंगे लेकिन टूटेगा नहीं, उसी को आघात वर्धता कहते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है? बोला कि क्या लिथियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं? क्या लिथियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं? तो हाँ, लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है, और भी आसानी से। जैसे केक काटते हैं ना, उसे एकदम लोहे आराम से काट सकते। धातु को आप काट नहीं सकते, लिया चाकू काट के दिखाओ तो लोहा टीना ढड़ को कर दोगे, ये भी तो धातु है। लिथियम भी एक धातु है और भी क्षारीय धातु है, फिर भी लिथियम को हम आसानी से चाकू से एकदम केक जैसा एकदम लोहे से काट सकते। कोई दिक्कत? धातु जल्दी चाकू से कटेगा नहीं आसानी से, लेकिन फिर भी लिथियम को हम आसानी से चाकू से क्या कर सकते हैं? काट सकते, कोई दिक्कत नहीं हो। केक काटने में कोई दिक्कत होता है? नहीं। उसी तरह तो यहाँ भी देखिए बोला है, हाँ, लिथियम एक मुलायम क्षारीय धातु है। लिथियम मुलायम धातु है, यानी सॉफ्ट, एकदम मुलायम धातु है, जिसे आसानी से हम चाकू से काट सकते हैं। तब पूछता है कि कौन धातु को हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं? तो लिथियम। लिथियम को आसानी से एकदम केक जैसा क्या कर सकते हैं? काट सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है बुआ? चलो आगे बढ़ते हैं, ऊपर चलो। चलिए, 2 ऐसे धातुओं का नाम लिखिए जिन्हें प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ऐसे ही जमीन में ऐसी रहता है जहां तक खदान उदान में। बोला ऐसा 2 धातु का नाम बताइए जो जमीन में ऐसी देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही रहेगा, यानी उसको डायरेक्ट जमीन से निकाल के हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। समझे कि नहीं? ऐसा 2 धातु का नाम बताना जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में ऐसे ही रहता है। समझ रहे क्वेश्चन? आइए, तो भैया प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला है 2 धातु, प्लेटिनम और चांदी। प्लेटिनम और चांदी मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ऐसा ही इसका डायरेक्ट उपयोग करते हैं हम लोग, निकालते हैं, डायरेक्ट उपयोग करते हैं। जैसे लोहा डायरेक्ट उपयोग नहीं करते हैं, ड्राइलो मीन से निकलता है, उसको साफ सुथरा करके फिर प्रोसेस करके तब होता है।
लेकिन प्लेटिनम और चांदी प्रकृति में मुक्त यानी फ्री स्टेट में पाया जाएगा, ऐसे ही पाया जाएगा जिसको आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुक्त अवस्था में कौन कौन है, सोना, प्लेटिनम और चांदी। सोना, प्लेटिनम और चांदी। देखते सोना वोना कभी दिखाता होगा समुद्र में ऐसे डायरेक्ट निकाला जाता है, ठीक है। तो सोना, प्लेटिनम, चांदी प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। कौन कौन, सोना, चांदी, प्लेटिनम। सोना, चांदी, प्लेटिनम हमारे प्रकृति में यानी जमीन में ऐसी अवस्था में पाया जाता है, ऐसी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आगे चलो, इतना पहले देख लिए, लिख लिए हैं। चलो ध्यान से देखिए आगे। क्वेश्चन है कि सोने की शुद्धता माप किस रूप में किया, यानी सोना खराब है अच्छा है इसका चेक हम कैसे करते हैं, ठीक है। कि सोना अच्छा है कि खराब, इसकी जांच यानी शुद्धता कि शुद्ध है, यानी सोना अच्छा हमको दिया सोनार कि खराब, खरीदे गए हैं तो सोनार हमको अच्छा सोना दे दिया कि खराब सोना दे दिया, तो इसका चेक कैसे करेंगे। तो सोना की शुद्धता मापना है तो कैरेट में मापते हैं। किसमें मापते हैं, कैरेट। सोना की शुद्धता किसमें मापते हैं, कैरेट में। और शुद्ध है तो भैया समझ जाएगा, 100% शुद्ध है तो 24 कैरेट का रहेगा। यदि आपका एकदम शुद्ध सोना है, कोई भी लीवर लाविर कोई मिलावट नहीं है, तो वो 24 कैरेट का होगा। में छाव का रेट आते हैं नहीं, तो गहना बनाया जाता है तो शुद्ध सोना का गहना नहीं बनता है। शुद्ध सोना का बनाइएगा तो टूट जाएगा तुरंत, क्योंकि बहुत मुलायम होता है, समझे कि नहीं, तो इसलिए इसमें दूसरा चीज भी मिलाया जाता है। लेकिन अभी हम पूछ रहे हैं कैसे कहें कहाँ शुद्ध सोना है कि खराब खुद सोना है कि अच्छा। तो सोना अच्छा है इसके नापते हैं हम कैरेट से, जैसे कुछ सामान लेते हैं किलो में, 1 किलो 2 किलो लीटर से मापते हैं, तो इसी सोना को शुद्ध है कि नहीं है तो इसको मापते हैं कैरेट में। तो शुद्ध सोना की माप की जाती है कैरेट। और शुद्ध सोना होता है कितना कैरेट का, 24 कैरेट का, ठीक है, याद रखिएगा, भुलाइएगा नहीं, क्योंकि ये आपका एग्जाम में पूछता है। तो सोना की शुद्धता कैरेट में मापते हैं, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। कोई समस्या, चलिए अति उत्तम। आगे, वह कौन सी धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। तो भैया सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को आसानी से चाकू से काट सकते हैं, एकदम ब्रेड जैसे, केक जैसा। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को आसानी से चाकू से हम काट सकते, कोई दिक्कत नहीं हो। धातु को आप आसानी से नहीं काट सकते कोई भी चीज से, मशीन से भी देते कितना तकलीफ होता है काटने में, होता है कि नहीं। लेकिन सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये धातु है, फिर भी इसको हम चाकू से आसानी से हम केक काटते हैं, उससे एकदम मुलायम आसानी से कट जाएगा। जैसे पनीर वनीर काटते हैं ना, उससे एकदम आसानी से कट जाएगा। तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को आसानी से क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। तो पूछे कौन ऐसा धातु जिसे चाकू से काट सकते हैं, तो हाँ, कोई चाकू से। तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, याद करिए, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को आसानी से चाकू से काट सकते हैं। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को एकदम आसानी से, कोई तकलीफ नहीं होगा, आसानी से चाकू से काट सकते हैं, कोई दिक्कत। आइए, ध्वनिक किसे कहते हैं, जानेंगे नेक्स्ट। 600 ऊपर कर दीजिए कि ध्वनिक किसे कहते हैं, क्या जानेंगे, ध्वनिक किसे कहते हैं, ध्वनिक किसे कहते हैं। तो धातुओं का वह गुण जिसे कण के ठोस सतह से टकराने पर विशेष प्रकार की गुंजन, धातु का वह गुण जिसको उसको पीटने से उसमें आवाज आता है। धातुओं का वह गुण जिस कारण उसको यदि पीटेंगे तो अलग तरह का एक साउंड आएगा, जैसे टीना, तो देखो इसको पीटेंगे तो आवाज आ रहा है कि नहीं। तो जब धातु को पीटे उसमें अलग तरह का एक साउंड गूंजता है, उसी को क्या कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। तो ही बोला कि देखो धातुओं का वह गुण जिसे किसी कठोर सतह यानी हार्ड सतह को टकराने पर वे एक विशेष प्रकार का गुंजन वाली ध्वनि उत्पन्न करता है, उसे ध्वनिक कहते हैं। सिंपल सा है कि कोई धातु इसको पीटे तो उसमें एक तरह का साउंड आवाज आता है, वही आवाज को क्या कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। कोई दिक्कत। अब आइए ये भी जान लीजिए, कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाए जाने वाले अधातु का नाम लिखिए, एकदम मोस्ट विवियन। अधातु कौन है जो कमरा में रखिएगा तो पानी जैसा रहेगा।
तो ब्रोमीन। अधातु कौन है? ब्रोमीन। ब्रोमीन है जो कमरे के ताप पर भी क्या रहेगा? पानी जैसा, यानी द्रव रूप में रहेगा। ब्रोमीन को कमरा में रूम में रखिएगा तो पानी जैसा रहेगा, समझे कि नहीं? कमरे के अवस्था में द्रव अवस्था में रहता है। अधातु, अधातु पारा। अधातु पूछे, अधातु पूछे कि कमरे के ताप पर द्रव, तो ब्रोमीन, ब्रोमीन। धातु पूछे तो पारा, धातु पूछे तो पारा। याद रखिएगा, दोनों पूछता है कि कमरे के ताप में अवस्था में अधातु कौन है? तो ब्रोमीन है। कमरे के ताप पर भैया द्रव अवस्था में धातु कौन है? तो पारा। पाना नहीं, पाना पड़ी नहीं, गाड़ी वाला पाना पानी नहीं, ठीक है? पारा। ये सिंपल समझिए, पारा है जो कमरे के ताप पर, ये आता है यहाँ से एकदम। लिथियम पोटेशियम वाला भी आएगा, किसको चाकू से काट सकते हैं? तो सोडियम पोटेशियम और लिथियम। कौन है जो अधातु है फिर भी पानी जैसा रहता है रूम में? तो भैया ब्रोमीन। धातु कौन है जो रहता है? तो पारा। जो आप बुखार नापने वाला में भी देखते हैं, ऐसे घुमा के जिसमें चमकता है, या बीपी नापने वाला में देखिएगा जो ऊपर में ऐसे उठता है, यहाँ फुचुर फुचुर ऐसे दबते जा रहा है और में उठल जाएगा, उठल जाएगा, उठल जाएगा। तो वो जो उठता है वही वाला पारा रहता है, ठीक है? और ऊपर करो बुआ। हाँ जी, वीडियो में देख के आप लिख लीजिएगा। आइए जान जाते हैं कि तन्यता से आप क्या समझते हैं। जानते हैं कि तन्यता क्या होता है? क्या जानेंगे? तन्यता, तन्यता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है दोनों में, तन्यता से आप क्या समझते हैं, ठीक है? तो हम अभी जानेंगे क्या तन्यता। तो धातुओं का हुआ गुण जिसके कारण उन्हें खींच खींच कर पतले तार में बदल सकते हैं, उसे तन्यता कहते हैं। धातु में कुन होता है, उसको खींच ले जाइए, खींच ले जाइए, खींच ले जाइए, खींच ले जाइए और पतला तार में बदलते जाएगा, उसे क्या कहते हैं? तन्यता। तो धातु में पाए जाने वाला ऐसा, जैसे चिलगम, चिलगम खा के इसे घिसते हैं तो लमड़ते जाता है कि नहीं? लमड़ते जाता है। तो वैसे ही धातु में भी गुण पाया जाता है, उसको लमाड़िएगा, लमड़ल जाएगा, लमड़ल जाएगा, लमड़ल जाएगा, लमड़ल जाएगा, लमड़ल जाएगा, पतला एकदम तार जैसा हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो इसी को तन्यता कहते हैं। तो धातु में पाए जाने वाला ऐसा गुण जिसके कारण उसको लमार लमार के खींच खींच के पतला तार बना दे, उसे क्या कहते हैं? तन्यता। या तन्यता का गुण कहते हैं, ठीक है? जैसे देखो यहाँ बताया, सोना सबसे अधिक तन्यता होता है। 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। पूछेगा सबसे ज्यादा तन्यता धातु का नाम बताइए, तो सोना। उसको 1 ग्राम सोना को लीजिएगा और घींच के, समझो 1 ग्राम मात्र, 1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर लंबा तार बना दोगे, 2 किलोमीटर लंबा तार। तो ये तन्यता का, सोना में सबसे ज्यादा तन्यता का गुण पाता है, इसलिए उसको खींच खींच, हाँ तन्यता का गुण पाया जाता है, इसलिए उसको खींच खींच के लंबा पतला तार में बना दे, ठीक है? तो धातुओं में पाया जाने वाला ऐसा गुण जिसके कारण धातु को खींच खींच के पतला तार के रूप में बदल देंगे, इसी को हम तन्यता का गुण कहते हैं। तो आज तक इतना ही रहेगा इस वीडियो में। उम्मीद करता है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो जय हिंद, जय भारत। लिखना है।